देखो 8.2, इसको बनाने से पहले सभी विद्यार्थी को टेबल याद होना चाहिए जो हम बोले थे याद करने के लिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो लिख देना है √3/2। कॉस 60 का मान होगा 1/2। अब बटा पर जो बना दो, एलसीएम 2, तो √3 + 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर में एक सूत्र बताया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, थीटा हमारा क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना है 45, यहाँ पर थीटा कितना है 45, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट तुम लिख सकते हो 1। ठीक है ना, बनाकर भी दिखा दे रहे हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, 1/√2 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर का रूट हट जाएगा। बाटा पर कोई जोड़ बनाएंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 1, 2/2 कट करके क्या हो गया 1। देखो डायरेक्ट भी 1 आया था। तो कभी भी इस फॉर्म में रहे और थीटा सेम रहे और स्क्वायर रहे तो क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, इतना ध्यान रहे। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 30। तो साइन 30 का मान तो याद होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है बोलो, 1/2, और tan 45 का होता है 1। अब बना देना है, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 1 - 2, इसके नीचे 1 है तो 1 को 2 से भाग करोगे, 2 बार में कटेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 2 - 2/2, तो 0/2, और अंश 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन। tan 60, 4 नंबर क्वेश्चन, tan 60 रूट में है, 1 मिनट, क्या है tan स्क्वायर 60, तो रूट दे देना है 1 प्लस, अब tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, और रूट का स्क्वायर का ये रूट हट जाएगा, 3, 3 है 1, 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है ना। देखो 5वां क्वेश्चन फिर से आ गया tan 60। तो tan 60 का देखो tan थीटा होता है साइन थीटा/cos थीटा, तो साइन 60 के मान कितना होता है बोलो, साइन 60 के मान √3/2, और cos 60 का मान होता है 1/2, पलट जाएगा, √3/2 अगुने 2/1 कर जाएगा √3। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो याद तो करना जरूरी है, तो याद तो ही नहीं है। तो tan 60 का मान हो गया √3 गुने, और cos 30 का मान होता है √3/2। रूट को रूट से गुना करेंगे, रूट हट जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2, यानी 3/2। चलो आगे देखते हैं। देखो दूसरा का पहला है थीटा = 45 डिग्री, तो थीटा के जगह पर रख देना है 45,
यहाँ पर क्या रखेंगे 45, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 45, और tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा, ऐसे 1 बटा साइन कॉसेक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा बता चुके हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बटा में चल जाएगा तो क्या बचेगा कॉसेक, तो 1 बटा साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक 45 का मान क्या होगा, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, है ना, तो साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा उसका उल्टा रूट 2, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर 2, 2 क्या हो जाएगा 2, क्लियर। 1 बटा साइन का हो जाएगा कॉसेक, अब थीटा का जगह पर रखना है 45, तो 45 कॉसेक 45 का मान होता है रूट 2, क्योंकि कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, तो उसका उल्टा हो जाएगा रूट 2। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या रखना है 45, तो कॉस 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह क्या रखोगे 45, और साइन थीटा का भी, साइन 45 का भी मान होता है 1 बटा रूट 2, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, घट करके कहा जाएगा 0, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 45, अब इसको खुद से बनाना है और बनाने के बाद मिला लेना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना होगा, याद है 1 बटा रूट 2, कॉस 45 का भी मान वही हो जाएगा 1 बटा रूट 2, और साइन 30 का मान क्या होगा, तो 1 बटा 2, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब 1 को 1 से गुना करोगे 1, रूट को रूट से गुना करेंगे रूट हट जाएगा, यही ना नियम है, माइनस 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एलसीएम 4, 2 दूना 4, 2 बार से कटेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 4 को 4 से भाग करोगे 1 बार में कटेगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बटा 4, ठीक है। tan 60, तो tan 60 का पिछला क्वेश्चन ही बताए हैं कितना होता है रूट 3, साइन 60 के मान होता है रूट 3 बटा 2, कॉस 60 के मान होता है 1 बटा 2, लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, बना देना है, अंश में रूट 3 रहेगा, नीचे एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, पलट जाएगा रूट 3 बटा 1 गुने 2 बटा रूट 3 प्लस 1, 2 को रूट 3 से गुना करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं 2 रूट 3, और नीचे हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। देखते हैं इतना ही आंसर दिया है या नहीं, और इतना नहीं दिया होगा तो इसको परमीकरण कर देना है, ठीक है ना, परमीकरण कर देना है। यहाँ पर देखो रूट 3 प्लस 1 है, 9th क्लास में बता चुके हैं कैसे परमीकरण होता है। तो नीचे अगर प्लस है तो बताओ ऊपर नीचे कहाँ से गुना करोगे, माइनस से, रूट 3 माइनस 1
और √3 माइनस 1 गुना करेंगे तो 2 और √3 को √3 से तो 3 हो जाएगा और √3 माइनस 1 से करेंगे 2√3 को वही हो जाएगा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a का स्थान पर √3 है √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 3 दूना 6 माइनस 2√3 अब बटा में 2 कॉमन हो रहा है निकाल लो तो 3 माइनस √3 अब बटा में 2 कट जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा 3 माइनस √3। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेबल याद है, बाकी सब कार्यक्रम तुम लोग को आता है। देखो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ जो बदल गया है tan 60 का मान √3 tan 60 का मान क्या होगा √3 sin 60 के मान बोलो sin 60 के मान हो जाएगा √3/2 cos 30 का मान √3/2 होता है, याद तो ही है। तो क्या लिखोगे √3 बटा एलसीएम हो जाएगा 2 √3 ये भी है √3 तो जुट जाएगा √3/2 √3 अब बटा में 2 गया तो बचा क्या अंश में √3 और हर में भी √3 ये भी कट गया, क्या हो जाएगा 1। यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर देखो एक सूत्र जो बताया गया है यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। साइन थीटा पूछेंगे तो 1/कोसेक और कोसेक पूछेंगे तो 1/साइन। तो यहाँ पर जरा देखो 4 गुने 1/साइन स्क्वायर 60 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखेंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ना होगा साइन स्क्वायर थीटा और 1/साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर को लेके चलेंगे है ना। 1/साइन थीटा का होगा देखो 1 है साइन को वहां विदा करोगे तो क्या बचेगा कोसेक थीटा तो 4 कोसेक अब थीटा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दोगे प्लस उसी तरह से 3 कोसेक कॉस तो क्या हो जाएगा सेक तो सेक स्क्वायर थीटा 1/कोसेक तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखोगे। अब देखो थीटा लिखा गया, कितना मान दिया है 60 डिग्री तो 60 लिखेंगे, ये भी 60 है तो 60 लिखोगे, ठीक है ना। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है तो 1/2 तो 4 गुने 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दोगे प्लस 3 गुने सेक 60 तो सेक 60 पूछ रहा है सेक 60 तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 60 के मान होता है 1/2 है ना। तो प्लट करके क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ये मान गलती लिखा गया है, ठीक है ना। cos 60 पे 1/2 नहीं होगा, cos किसका उल्टा था साइन का और साइन 60 के मान होता है √3/2 तो ये हो जाएगा √3/2 के उल्टा 2/√3 तो 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और बटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुने 2 के पावर 2 4 तो 4 को 4 से गुना करोगे 16/9 प्लस 4 12
ठीक है ना। अब देखो 16 प्लस 12 को कैसे गुना कर, बार बार मिस्टेक हो रहा है, रूट का स्क्वायर करें तो 9 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 3 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। रूट यह स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ 3 लिखोगे। तो 16 इसके नीचे 1 है तो 12 दिया 36 अब बटा में 3 जोड़ दो 6 6 12 3 1 4 और 1 5 अब बटा 3 56 बटा 3। देखते हैं आंसर 56 बटा 3 56 बटा 3 52 बटा 3 दिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, 6 6 12 होगा, 56 लिखा गया, 52 बटा 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो साइन 60, फिर बोलो साइन 60 के मान क्या होगा, √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 का स्क्वायर माइनस cos 60 के मान हो जाएगा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट हटेगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 1 बटा 4, तो 3 में से गया 2 बटा 4, कट करके कहा जाएगा 1 बटा 2। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करना है, अब इसको पहले खुद से सोल्व करो और उसके बाद मिलाना है, ठीक है ना। चलो बनाओ इसको 6 नंबर को, देखते हैं 4 गुने साइन 60 के मान होता है √3 बटा 2, तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस 3 गुने tan 30 का मान होगा 1 बटा √3, tan 60 के मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 का होल स्क्वायर माइनस 8 गुने साइन 45 1 बटा √2 और cos 45 भी होता है 1 बटा √2 होता है, 4 गुने रूट का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस 8 गुने 1 बटा √2 को √2 से गुना करोगे 2, देखो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 चौका 8, यहाँ बचा 3 और 1 4 और यहाँ माइनस 4, तो 4 देखो बीच में माइनस है ना, तो 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो 6 नंबर का आंसर है 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करना है, ठीक है ना। पहले दोनों क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, उसके बाद मिला लेना है। देखो साइन 30, तो साइन 30 का मान होगा 1 बट्टा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस cos 45 का मान होता है 1 बटा √2, स्क्वायर दे देंगे, tan 60 के मान होता है √3, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो। अब देखो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 गुना 4, तो 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 प्लस 3, एलसीएम 2 1 माइनस 3 प्लस 6, 6 बाई 7 माइनस 3 बटा 2 4 बटा 2, कट करके क्या हो जाएगा 2। क्लियर। कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बन गया होगा, साइन 90, तो साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है।
उसके बाद cos 0 का मान होता है 1, टेबल सब याद करवा चुके हैं, है ना। फिर sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस cos 60 का भी मान होता है 1/2, एक जुट करके 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, लघुत्तम लो 2, 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 2 6/2 कट करके 3। क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही।